देखो जी, जीवन में संध्योपासना बहुत आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए, है ना। जिसको जिस प्रकार से संध्या उपासना की विधि कही गई है शास्त्र के द्वारा, उसको उसी प्रकार संध्योपासना करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके लिए अलग अलग विधान है। और इन तीनों वर्णों को जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, ध्यान देके सुनना, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, अवश्य ही संध्योपासना, गायत्री उपासना करनी चाहिए। ये शास्त्र वेद में लिखा है। और ध्यान देके सुनिए, वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तत् विपर्ययः। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? वेद में जो लिखा है उसको करना है, वो धर्म है। और वेद में जो लिखा है, जो वो नहीं करता है, वो अधर्म है। तो वेद प्रत्यक्ष स्पष्ट आज्ञा देता है कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, उनको संध्या वंदन करना चाहिए। राम जी तो भगवान है। संध्योपासना का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। लेकिन अब भगवान स्वयं संध्योपासना कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? राम जी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्यों के योग्य जो भी कर्म हैं वो सब वो करते हैं। वो दिखाते हैं कि किस प्रकार हमको जीवन जीना चाहिए। राम जी ने संध्योपासना की तो हम क्यों नहीं करते हैं? हम राम जी से बड़े हो गए हैं क्या? अरे भागवत जी में लिखा है ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई है, फिर भी उन्होंने संध्योपासना की है। इसका मतलब यह है चाहे भगवान क्यों न मिल जाएं, तब भी संध्योपासना करनी है। क्यों? क्योंकि ये वेद की आज्ञा है। और जो वेद की आज्ञा को नहीं मानते वो धार्मिक नहीं है, वो अधर्मी है। धार्मिक मत कहना अपने आप को अगर संध्योपासना नित्य नहीं करते तो। मैं हमेशा कहता हूं शिखा, तिलक, यज्ञोपवीत, ये तीन चीज होने चाहिए, तब हम फिर स्नान, तब संध्योपासना करनी चाहिए। बिना शिखा, ध्यान एक बात और, बिना शिखा के और बिना तिलक के भगवान के सामने जाना नहीं चाहिए। शिखा बांधो, तिलक लगाओ, तब भगवान के सामने। यहां तक कि शास्त्र मर्यादा करता है बिना तिलक के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। पहले तिलक लगाओ तब जाकर के बैठो। अब क्या करें? तो अगर बिना तिलक के नहीं जाना तो जल का तिलक लगा लो। जल से भी तिलक माना गया है ना। अब एक मर्यादा और है कि भगवान को चढ़ाए बिना तिलक कैसे चढ़ाए, लगाए अपने आप को। तो उसके लिए नियम है, अपने लिए अलग से तिलक घोल लो, पहले तिलक लगाओ और उसके बाद संध्योपासना करो। संध्योपासना की विधि भी लोग नहीं जानते आजकल। बैठे, आसमान किया, हाथ पर जनेऊ लिपटी, 3-4 बार गायत्री जपी, हो गया। संध्योपासना की विधि है। आसमन करो, पवित्र करो अपने आप को। अपवित्र पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लें, संकल्प ले लें कि मेरा ये गोत्र है, मेरी ये राशि है, मेरा ये नाम है। आज भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल संध्योपासना कर रहा हूं। ये प्रातः काल का संकल्प, ऐसे ही सायंकाल का, मध्याह्न का संकल्प। इसके बाद संकल्प करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद पवित्रकरण है। चलो ये बहुत सारी चीजें सब नहीं भी हों तो सूर्यार्घ संध्योपासना में
अगर सूर्य सुबह हम संध्या कर रहे हैं तो 3 बार, सायंकाल में संध्या कर रहे हैं तो 3 बार, और मध्याह्न में दिन में संध्या कर रहे हैं तो 1 बार सूर्यार्घ्य देना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य। उसके बाद उपस्थान करना चाहिए। उपस्थान करने के बाद साप विमोचन बहुत जरूरी है। कौन कौन ऋषि? ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्र, इन 4 ऋषियों का साप विमोचन करना चाहिए, लिखा हुआ है। अगर साप विमोचन नहीं करेंगे तो जप का फल नहीं मिलेगा, गायत्री जप का फल। साप विमोचन बहुत जरूरी है। साप विमोचन करने के बाद 24 मुद्राएं, सुमुखम संपुटम चैव विदितम विस्तृतम तथा, ये 24 मुद्राएं हैं। 24 मुद्राएं करके भगवती सरस्वती गायत्री जी का ध्यान करके फिर गायत्री जप करना है। गायत्री जी में कितने मंत्र में कितने अक्षर हैं पता है? कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर। कितने? 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र में, इसलिए 24 मुद्राएं हैं। और अभिन्न पादा गायत्री, अगर बिना उनके पाद हैं गायत्री के, 1 पदा, 2 पदा, 3 पदा, 4 पदा, है ना, 6 पाद हैं गायत्री के। अलग अलग करके पढ़ना है उसको, एक ही बार में ऐसे एक ही सांस में पढ़ नहीं ले जाना है, फटाफट 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 ऐसे नहीं। जहां पर विराम है वहां पर विराम दे करके आराम आराम से। 1 माला गायत्री जप करने में कितना टाइम लगता है? 108 बार गायत्री जप करने में पता है 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट लगते हैं जो नित्य अभ्यास करते हैं। लोग कहते हैं हम 3 ही मिनट में पूरी कर देते हैं, 4 मिनट में। 1 माला गायत्री जप करने में 10 मिनट लगते हैं जो विधिवत करते हैं। तो कम से कम 1 माला गायत्री प्रतिदिन करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनना, 10 माला गायत्री उत्तम गायत्री है, 1 माला गायत्री मध्यम गायत्री जप है, और 10 बार गायत्री जप करना अधम गायत्री जप है। इसलिए कम से कम 1 माला जप तो नित्य होना ही चाहिए। रात्रि में किए हुए पापों का फल, पापों को नाश करने के लिए प्रातः काल में गायत्री जप करें, और दिन भर में किए हुए पापों को नाश करने के लिए सायंकाल में गायत्री का जप करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यहाँ कथा सिखा रही है कि राम जी ने स्वयं संध्योपासना की है। फिर गायत्री जप करने के बाद फिर 8 मुद्राएं हैं। सुरभि, है ना, ज्ञानम, वैराग्यम, योनिहि, शंखः, पंकजम, लिंगम, इस प्रकार से जप के बाद 8 मुद्राएं हैं। फिर गायत्री विसर्जन। इस प्रकार संपूर्ण विधि से 1 माला अगर कोई जप करे तो 20 मिनट का समय लगता है। तो ये विधि है, बिना विधि के किए हुए किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं हम तो इतनी